हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12th 2024 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है ईए, इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो साथियों, सेक्शन ए रीडिंग से है। तो सेक्शन ए को मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको सेक्शन सी सॉल्व कराऊंगा जिसके लिए आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। सेक्शन बी पॉल्यूशन पर आप आर्टिकल आसानी से लिखे होंगे, तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। उसके बाद लेटर भी आप एडिटर के लिए आसानी से लिखे होंगे, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आइए अब देखते हैं जो सेक्शन सी है। तो सेक्शन सी की बात करें तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड से है, जिसमें कह रहा है अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन एज, उसे कहते हैं एलिमोनी। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही होगा। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसका मतलब होता है इमीडिएटली, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका सही है इसमें। द सिनोनियम ऑफ अलाउएज, तो इसका मतलब होता है परमिट, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है। यहाँ आपको कौन सा सेंटेंस सही है वह बताना है। तो साथियों, माय फादर डाइड सेंस की वजह से यह सेंटेंस परफेक्ट में होना चाहिए, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। ए ऑप्शन वाले सभी हटा दें आप। तो ए ऑप्शन इसमें है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। आइए बी को देखते हैं। माय फादर हैज़ बीन डेड सिंस लास्ट, तो साथियों अगर बात करें तो यहाँ आपका आईएनजी फॉर्म होना चाहिए था, तो बी भी नहीं होगा। अब देखिए क्या ऑप्शन बचता है, तो ये आपने एलिमिनेट कर दिए सभी के सभी, तो आप ओनली डी की ओर चले जाएंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर ऐसा ही आया है गैदर एज। गैदर की बात करें तो इसका आपको एंटोनियम्स बताना है, तो स्कैटर हो जाएगा। गैदर माने एकत्रित और स्कैटर माने बिखरा हुआ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल सीधा ही फंस गया है आपका, जो पीछे आपसे दिया है तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आप क्या लिख देंगे, ही सेड दैट वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस लाइफ, ठीक है। और ही सेड दैट लगा दीजिए और आगे हो जाएगा ही वुड कम देयर। ये देखिए सीधा फंसा है, मैंने आपको प्रैक्टिस में भी कराया था। ये सिंपल बनाना है तो बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस कॉमा ही हेल्प्ड देम लिबरली, बिसाइड से आप बना देंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बनाना है, आई एम सर्टेन ऑफ गिविंग यू सेटिस्फैक्शन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो आप कैसे कह सकते हैं, यानी कि आई एम सर्टेन, मैं निश्चित हूँ, ऑफ गिविंग यू सेटिस्फैक्शन, आपको संतुष्टि देने के लिए, यानी कि आई एम या आई गेव यू सेटिस्फैक्शन, आई गेव यू सेटिस्फैक्शन। थोड़ा सा मैं इसे देखकर बताऊंगा, टाइम लगेगा। यहाँ आपको पैसे बनवाया है तो इजी है, लेट से बना दें, लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड, ठीक है। अफर्मेटिव बनाना है तो नन वर्ड की जगह पर ओनली या अलोन का यूज करेंगे, सीधा बन जाएगा आपका। यह मैंने कितना आपको बताया था कि प्रेफरेबल हो, टू का यूज करना है आपको, गलती से देन का यूज नहीं करना है। बताइए 2 years पास्ट सिंस माय फादर हैज़ डाइड, तो आपको बताया था कि अगर सिंस से पहला जुड़ा है तो किस में जाएगा आपका, बताइएगा, परफेक्ट में, ठीक है। तो क्या लिख देंगे आप, 2 years हैव पास्ड सिंस माय फादर डाइड, क्योंकि पहला आपका परफेक्ट में रहेगा और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में। तो 2 years हैव पास्ड सिंस माय फादर डाइड, ठीक है। ये था आपका आंसर। उसके बाद आपको होमोफॉन्स यूज करने हैं, तो डिफरेंस और डिफरेंस है, और कोर्स और कोर्स। तो कोर्स माने भद्दा और कोर्स आप जानते ही हैं। सेंटेंस काफ़ी जो ट्रांसलेशन है ईजी है, एक अलग वीडियो में मैं आपको इसे बताऊंगा। आइए अब देखते हैं सेक्शन डी को। ये सेक्शन डी में सीबीएसई का क्वेश्चन आपको उठा के पटक दिया है। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल ऑन दैट फैटफुल डे व्हेन जर्मनी इन्वॉल्व्ड फ्रांस, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। या पूछा व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग ऑफर फॉर चिल्ड्रन नॉट बियरिंग फुटवियर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करके मैंने आपको लर्न कराया हुआ है। वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इन्वाइट हिम होम, क्यों कहा था उसने, आयरन मास्टर ने उसे समझा था अपना ओल्ड कॉमरेड। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट कर दिया है। व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज, लॉन्ग क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, मैंने आपको एक मैराथन में कंप्लीट कराया था। हाउ डिड गांधी जी चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स ऑफ चंपारण, कैसे उन्होंने उनकी स्थिति बदली, तो पूरा डिटेल में आपने किया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा देख लीजिए, ठीक है। तो ये पूछा है व्हाट इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, तो ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है जो भी हम कल्पना कर चुके हैं महान लोगों के बारे में, सभी कहानियों के बारे में, तो ये सभी चीज़ें हैं।
सेंट्रल आईडी आपके बिल्कुल सेम टू सेम माई मदर एट 66 आ चुका है। इससे ज़्यादा और खुशी आपके लिए क्या होगी। और यहाँ बात करें व्हाट डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर से टू द टाइगर किंग, क्या कहा था उसने। और उसके बाद हाउ डू जियोलॉजिकल फेनोमेनिया हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ये हमारे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सभी के बारे में बताएगा। हु इज़ द एनेमी ऑफ हुम इन द एनेमी भाई, ये क्वेश्चन अच्छा है आपका, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट करके मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज दैट या व्हाट इज इट, वह क्या है दैट ड्रॉज डैडी टुवार्ड्स मिस्टर लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, आपको बताया था। और आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो ये क्वेश्चन आपको मिल भी जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए ये बहुत अच्छा है। हाउ डज महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द किलिंग ऑफ 100th टाइगर, या डिस्क्राइब इन ब्रीफ जिट क्लास आज एक्सपीरियंस वाइल गेटिंग अ हेयर कट। तो ये क्वेश्चंस कैसे थे और कैसा क्वेश्चन पेपर रहा आप लोगों का, क्या स्कोर